अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया वन पार्ट ऑफ द कंसेप्ट शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, और वहाँ आपने देखा कि सप्लाई कैसे इंक्रीज होती है। एंड देयर यू सा दैट सप्लाई इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो दो चीज़ें वहाँ होती है, मोर एट सेम प्राइस और सेम एट लेस प्राइस, ठीक है ना। और वहाँ आपने देखा कि सप्लाई कर्व कैसे शिफ्ट होती है, इट शिफ्ट्स राइटवर्ड indicating that there is an increase in supply. Now let us today move to the other part, that is decrease in supply. देखिए सप्लाई कब डिक्रीज होगी, व्हाट इज डिक्रीज इन सप्लाई? व्हेन सप्लाई डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस as a result of, when supply falls as a result of change in factors other than price, it is decrease in supply. इसका मतलब ये है less quantity supplied at same price and same quantity at higher price is called decrease in supply. Thus supply changes in two ways. दो तरह से सप्लाई चेंज होती है। यू हैव लेस एट सेम प्राइस, लेस क्वांटिटी एट सेम प्राइस, और सेम क्वांटिटी एट मोर प्राइस। व्हाट डज इट मीन? नाउ लेट अस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल। देखिए हमने एक शेड्यूल लिया है जिसमें हम पार्ट वन को डिस्कस कर रहे हैं। एक तरफ हमने प्राइस ऑफ द कमोडिटी लिया, दूसरी तरफ क्वांटिटी सप्लाई। अगेन ये हमने आइसक्रीम्स ली है, प्राइस पर आइसक्रीम ₹3, and at this price the firm supplies 30 units of the ice cream. Price remains same but supply falls to 20, 10 units कम हो गए हैं। What is it? It is less at same price. The price is same but supply is less. It shows decrease in supply. Why there is decrease? Because of factors other than price. क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, किसी और वजह से चेंज, ठीक है ना। मे बी इट्स इम्प्रूवमेंट, मे बी इट इज improvement in technology, or it's expected that हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है, या वी आर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर प्राइसेस टू राइज। तो सप्लायर ने सप्लाई कर्टेल की, क्यों? ही वांट्स टू अर्न इन द नेक्स्ट डे। दिस इज द केस ऑफ लेस एट सेम प्राइस। नाउ सेम एट मोर प्राइस, प्राइस राइज हो रहा है यहाँ पे आप देख लीजिए, लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं। व्हाट इज इट? होना क्या चाहिए? रिलेशन ये कहती है कि हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, जितना प्राइस बढ़ेगा इतनी सप्लाई ज़्यादा बढ़नी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? प्राइस राइज के साथ साथ देयर इज नो चेंज इन सप्लाई, इट इज सेम एट मोर प्राइस। अगेन इट रिफ्लेक्ट्स डिक्रीज इन सप्लाई। क्यों डिक्रीज है? इन रिलेशन टू प्राइस, बिकॉज जो बेसिक लॉ हमारा है वो कहता है हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, बट हियर यू सी ड्यू टू हायर प्राइस सप्लाई डज नॉट चेंज, सो इन द रियल सेंस इट इज डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है ना। नाउ लेट अस ट्राई टू रिफ्लेक्ट दिस सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। देखिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम ली है। अगेन ऑन एक्स एक्सिस वी टेक क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाई एक्सिस पे हम प्राइस लेते हैं। प्राइस हमारा है 1 2 3 4, क्वांटिटी हमारा 10 20 30 40। देख लीजिए और ओरिजिनल सप्लाई कर्व इज दिस। एट प्राइस 3 वी सप्लाई 30 यूनिट्स। आपने दोनों टेबल्स में देखा प्राइस 30, प्राइस 3 पे 30 दोनों सिचुएशंस में, ठीक है ना। सो इट इज़ 30। सो और ओरिजिनल सप्लाई कर्व इज SS1। नाउ देख लीजिए क्या होता है, यहाँ सप्लाई फॉल हो रही है। देख लीजिए प्राइस अगेन 30 है लेकिन हमारी सप्लाई 20 हो गई। प्राइस हमारा 3 है लेकिन सप्लाई 20 है। वाई इज इट सो? इट इज़ लेस एट सेम प्राइस। अब देखिए यहाँ आइए आप, यहाँ क्या है? सेम एट मोर प्राइस, प्राइस राइज हुआ है फ्रॉम 3 to 4 लेकिन सप्लाई अगेन सेम है 30 30। व्हाट इज इट? इट इज सेम एट मोर प्राइस लेस एट सेम प्राइस। तो अगर हम देखें ध्यान से तो दोनों सिचुएशन में यहाँ सप्लाई सेम रहती है, यहाँ डिक्रीज होती है, और ये भी डिक्रीज है, ये भी डिक्रीज है। इट इज डिक्रीज इन रिलेशन टू द चेंज इन द प्राइस। तो ऐसी सूरत में पहले हमारी सप्लाई कर्व SS1 थी, ड्यू टू दिस इट शिफ्ट्स बैकवर्ड, ये बैकवर्ड शिफ्ट होती है। नाउ न्यू सप्लाई कर्व विल बी SS2।
सो यहाँ शिफ्ट है, बैकवर्ड शिफ्ट, कल आपने फॉरवर्ड शिफ्ट देखा और ये शिफ्ट क्या दिखा था, इट शोज डिक्रीज इन सप्लाई। समझ गए आप? नाउ लेट अस टेक द जॉइंट ग्राफ ऑफ बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज। कैसे होगा देख लीजिए। अगेन हमने एक डायग्राम ली है, वाई एक्सिस पे हम प्राइस लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी सप्लाइड लेते हैं। देखिए हमारी जो ओरिजिनल सप्लाई करो है एस एस डैश, ठीक है ना, एस एस सिंपली एट दिस प्राइस इज ओ पी, सप्लाई इज ओ एस। अब देख लीजिए यहाँ हमारी सप्लाई करो आउटवर्ड मूव होती है, राइटवर्ड शिफ्ट होती है। क्यों शिफ्ट होती है? इट रिफ्लेक्ट्स मोर एट सेम प्राइस, प्राइस इज सेम बट सप्लाई इज हाई, ठीक है ना। व्हाट इज इट? इट्स इंक्रीज। अगेन इसी पे आइए आप, फिर यहाँ देख लीजिए नई सप्लाई करी है एस एस टू, ये क्या रिफ्लेक्ट यहाँ डिक्रीज दिखाती है क्योंकि यहाँ ये लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हुई है। क्यों शिफ्ट हुई है? देयर कुड बी एनी रीजन, बट आप यहाँ देख लीजिए वी हैव लेस एट सेम प्राइस, लेस एट सेम प्राइस। यहाँ सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन ये कम है। तो इस तरह से ये डायग्राम जो है इट रिफ्लेक्ट्स आउटवर्ड शिफ्ट एंड इनवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। दोनों शिफ्ट्स में यहाँ इंक्रीज है, यहाँ डिक्रीज है, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी रिफ्लेक्ट शिफ्ट इन सप्लाई करो, राइट। अब देख लीजिए अच्छी तरह, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? सप्लाई आप जानते हैं इंक्रीज क्यों होती है, डिक्रीज क्यों होती है। ये मान ले अगर हम देयर इज इंप्रूवमेंट इन या देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट स्टिल सप्लाई को रिमूव, ऐसा क्यों हो सकता है? इट कुड बी ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। यहाँ टेक्नोलॉजी हमारी इम्प्रूव हो गई। देख लीजिए सप्लाई करो शिफ्ट फॉरवर्ड इन केस ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, सप्लाई करो शिफ्ट बैकवर्ड इन केस ऑफ, in case when our technology becomes obsolete, या सप्लाई करो शिफ्ट फॉरवर्ड इन केस डिक्रीज इन इनपुट प्राइसेस। इनपुट प्राइस डिक्रीज होने से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई करो विल शिफ्ट राइट वर्ड। अब यहाँ देख लीजिए सप्लाई करो शिफ्ट बैकवर्ड इन केस ऑफ इंक्रीज इन द इनपुट प्राइस, और इनपुट प्राइस बढ़ने का मतलब है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई कम होती है। तो दोनों सिचुएशन में प्राइस सेम है लेकिन कोई और फैक्टर रोल प्ले करता है दैट लेड अस टू शिफ्ट इन द सप्लाई, ठीक है ना। तो इस तरह आप जान गए कि सप्लाई देयर इज शिफ्ट इन सप्लाई करो और देयर इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू change in factors other than price. This is how we explain the important concept of shift in supply karo. So when supply changes as a result of change in factors other than price, we witness shift in supply karo. ठीक है ना? I think it is sufficient for you. Thank you very much. Have a nice day. Thank you.